जय हिंद। आज मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ वो है रासायनिक बंधन। क्या है रासायनिक बंधन? दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा, तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को रासायनिक बंधन से कुछ रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। चलो दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्या है रासायनिक बंधन, उसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग को यानी कि रासायनिक बंधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन, दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। तो वैद्युत संयोजन बंधन को आयनिक बंधन भी कहा जाता है, साथ ही साथ उसे ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। आयनिक बंधन को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर इधर देख लीजिए, इससे सहसंयोजक बंधन को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? तो मैं आप लोग को परिभाषा बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए रासायनिक बंधन क्या होता है। देखिए दोस्तों, रासायनिक बंधन के बारे में यह बात बताया जाता है कि जब दो परमाणु आपस में जिन बल के द्वारा, जब दो या दो से अधिक परमाणु जिन बल के द्वारा जुटते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बल। क्या कहते हैं? रासायनिक बल। जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु जिन बलों के द्वारा जुटते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बल। और उस बल के द्वारा मतलब जो पदार्थ बन जाता है, यौगिक बन जाता है, उस बल को उस यौगिक को जिन बलों के द्वारा बांध कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। पुनः एक बार सुन लीजिए, जब दो पदार्थ किसी बल के द्वारा, जब दो पदार्थ जिन बलों के द्वारा जुटते हैं या किसी बल के द्वारा, कोई भी बल हो जो आपस में जुटते हैं, जिस बल के द्वारा वो दो पदार्थ मतलब परमाणु या पदार्थ मतलब तत्व, जब दो परमाणु जिन बलों के द्वारा वो आपस में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बल। और यौगिक जो तैयार हो जाते हैं उस यौगिक तैयार होने के बाद उस पदार्थ को बांधने वाला जो बल होता है, बांधने वाला जो बंधन होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको रासायनिक बंधन के बारे में, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पदार्थ का नाम दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोराइड अपने दो परमाणुओं को, जब दो पदार्थ मतलब जब दो परमाणु अपने अपने आवेशों के द्वारा जुटते हैं, जब दो परमाणु अपने आवेशों के द्वारा जुटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आयन। जब दो परमाणु अपने आवेशों के द्वारा, आवेश मतलब प्लस और माइनस से, ये अपने आवेशों के द्वारा जुटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आयन। आयन बनते हैं अर्थात वो यौगिक बन जाते हैं। उसके बाद पदार्थ के कण पर जो धन आवेश रहता है, पदार्थ के कण पर जो धन आवेश रहता है या जिस पर धन आवेश रहता है उसे कहते हैं धनायन। उसे कहते हैं केशन। धनायन को अंग्रेजी में कहते हैं केशन। उसके बाद पदार्थ के कण पर जो ऋण आवेश रहता है, पदार्थ के कण पर जो ऋण आवेश रहता है उसे कहते हैं ऋणायन। क्या कहते हैं? उसे ऋणायन। तो उसके बाद धनायन और ऋणायन, एक बात ध्यान से देखिएगा, धनायन और ऋणायन जिन बल के द्वारा आपस में जुटते हैं उसे कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यही स्थिर विद्युत आकर्षण बल रासायनिक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बल। तो रासायनिक बल होने के बाद जब ये आयन बन जाता है, जब आयन यानी कि पदार्थ यौगिक बनता है तो इस यौगिक को जो बांधने वाला बंधन होता है उसे कहते हैं आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। ये जब दो पदार्थ आपस में अपने आवेशों के द्वारा जुटते हैं तो उसे आयन कहते हैं और वो आयन पदार्थ हो जाता है, आयन यौगिक हो जाते हैं। इस आयन यौगिक को जिस बंधन के द्वारा बांध कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन या उसे ध्रुवीय बंधन कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि रासायनिक बंधन के वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं। चलिए अब हम इधर आपको दिखाते हैं। यह है सहसंयोजक बंधन। क्या है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन का परिभाषा आता है जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को, अपने इलेक्ट्रॉनों को साझादारी करके वो अष्टक या द्वितीयक विन्यास प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। एक बार और सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने
इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके, अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके द्वितीयक या अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। अब मैं एग्जांपल में आप तीन दिखाता हूं। सहसंयोजक बंधन को तीन भागों में बांटा गया। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन, इसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन, जिसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एकल रसायन संयोजक बंधन क्या होता है। यह मैं एग्जांपल के तौर पर देखिए, पहला कहता है H2। ध्यान रखिएगा कि H2 क्या होता है? यह यौगिक होता है। H2 क्या होता है? एक यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन को दो परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके ये द्वितीयक विन्यास प्राप्त कर लेता है, अर्थात ये एकल बंधन के अंतर्गत आते हैं। एक बार और सुन लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके वह द्वितीयक जो विन्यास प्राप्त वो कर लेता है, द्वितीयक विन्यास प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एकल बंधन कहते हैं। उसके बाद देखिए डबल सहसंयोजक बंधन में आते हैं कौन? O2, मतलब ऑक्सीजन का दो परमाणु। यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन का दो परमाणु। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर दो मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है, वो उसकी परमाणु संख्या कितना है? 8। उनकी संयोजकता कितना? तो 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्सीजन जो है साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी। तो इधर भी 6, इधर देखिए 2 2 4 2 6। उसके बाद ये भी दूसरा 2 2 4 2 6। और इसके बाद इसको घेर दिया है और ये अष्टक विन्यास प्राप्त करता है और ये भी अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस बंधन को हम द्विक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक बंधन कहते हैं। अब देखिए तीसरा होता है त्रिक संयोजक बंधन। क्या होता है? त्रिक संयोजक बंधन। त्रिक संयोजक बंधन में होता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि नाइट्रोजन क्या है? N2 है। नाइट्रोजन के दो परमाणु है, जिसका जो संयोजकता आप भी जानते हैं, संयोजकता कितना होता है? 2 और 5। तो उनकी संयोजकता 5 होता है। उसकी परमाणु संख्या कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो उनकी संयोजकता कितना हो गया? 5। 2 और 5 होता है। तो अंतिम बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्यतम कक्षा, उसी में जो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो उसमें रहता है 5, इसीलिए 5 है। 3 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 5। और 3 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 5 है। तो नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे को साझेदारी करके वो विन्यास अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सहसंयोजक बंधन को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार पुनः सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके अष्टक या द्वितीयक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजक बंधन। हमें उम्मीद है कि आप रासायनिक बंधन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं LFD में। तत्काल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।